तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। अगर अभी के टाइम में देखा जाए तो इंडियन करेंसी का लगभग 80 या 81 रुपया अमेरिकी करेंसी के $1 के बराबर है। लेकिन एक वो दौर भी था जब इंडियन करेंसी का ₹1 अमेरिकी $1 के बराबर था, यानी दोनों करेंसी बराबर। तो ये वक्त था 1947 का, जब अंग्रेज़ों का भारत पर से शासन था। तो अमेरिकी करेंसी का $1 इंडियन करेंसी का ₹1 के बराबर था। लेकिन भारत की आज़ादी के बाद ऐसा क्या हो गया जिसके कारण कि इंडियन करेंसी का वैल्यू दिन प्रतिदिन गिरती चली गई और अंतिम में अभी जाकर $1 इक्वल टू 80 या फिर 81 रुपये हो चुका है। तो क्या इसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है, या फिर ख़राब पॉलिटिकल सिस्टम का हाथ है, या फिर इंडिया की इकोनॉमिक सिस्टम पे डिपेंड करती है इंडियन करेंसी की वैल्यू? तो इन सब कारणों के पीछे जानेंगे कि आखिरकार क्यों इंडियन करेंसी की वैल्यू जो है दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इंडियन करेंसी की वैल्यू आखिरकार क्यों दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है और आगे भी क्या गिरती रहेगी, और ये जो इंडियन करेंसी की वैल्यू गिर रही है इससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये समझने से पहले आप ये समझो कि आखिर इंडियन करेंसी की वैल्यू किन किन कारणों पर डिपेंड करती है कि ये बढ़ेगी या फिर घटेगी। देखिए, किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू दो कारणों से बढ़ती या फिर घटती है। पहला कारण है कि इंडियन गवर्नमेंट का हाथ इसमें हो सकता है। दूसरा होता है कि अपने आप इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ती है या फिर घटती है। देखिए, किसी भी देश की गवर्नमेंट आखिरकार चाहे तो कैसे अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ा सकती है या फिर घटा सकती है। देखिए, अगर किसी भी करेंसी को अगर ज़्यादा मात्रा में छापा जाए तो उस करेंसी की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। सिचुएशन को आप इस तरीके से समझो कि अगर कोई लड़की है, उसके 5 बॉयफ्रेंड है, तो उन 5 बॉयफ्रेंड की वैल्यू कम होगी। लेकिन अगर एक लॉयल लड़की है, एक ही बॉयफ्रेंड रखती है, तो वो एक बॉयफ्रेंड की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसीलिए ये थ्योरी बैठती है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू कम होगी, कोई चीज़ कम है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। सेम यही इम्पैक्ट पड़ता है ये मनी सिस्टम पर। अगर किसी भी मनी को किसी भी देश में ज़्यादा मात्रा में छापा जाएगा तो उस वैल्यू, उस करेंसी की वैल्यू अपने आप डाउन हो जाएगी, और उसी करेंसी को कम मात्रा में छापा जाएगा तो उस करेंसी की वैल्यू अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। तो इंडियन करेंसी की वैल्यू जो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस समय $1 की कीमत ₹1 थी। जब भारत आज़ाद हो चुका था तो हाल ही में भारत को बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, तो भारत ने लोन लिया था और तुरंत उसके बाद इंडो पाकिस्तान वॉर हो गया, इंडो चाइना वॉर हो गया। तो इन सब कारणों के कारण भारत पे बहुत सारे लोन की मात्रा बढ़ गई। तो इंडियन गवर्नमेंट के पास एक ही चारा बच गया था कि भाई साहब पैसे की छपाई ज़्यादा कर दो। तो इंडियन गवर्नमेंट ने यही किया कि पैसे की छपाई ज़्यादा कर दी, जिसके कारण कि इंडियन करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई। और दूसरा कारण यह है कि किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी तो उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। क्या उस देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों से आयात करती है या फिर खुद अपना प्रोडक्ट बना के निर्यात करती है। अगर कोई ऐसा देश है जो अपना प्रोडक्ट खुद बनाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाता है और एक्सपोर्ट भी करता है दूसरे देशों के मुकाबले, मतलब कि खुद वह देश अपना प्रोडक्ट बनाता है, दूसरे देशों पे कम निर्भर है, आत्मनिर्भर देश है, तो इस सिचुएशन में उस देश की करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसीलिए मोदी जी हर भाषण में चिल्लाते रहते हैं कि भाई आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर देश, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर, ताकि करेंसी की वैल्यू बढ़ सके। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया है। जब से भारत आज़ाद हुआ है तो करेंसी की वैल्यू डाउन होती चली गई है। तो ये थे दो कारण जिसके कारण करेंसी की वैल्यू बढ़ती या फिर घटती है। तो आखिरी में एक सवाल और बच जाता है कि करेंसी की वैल्यू बढ़ने या घटने से किसी देश पे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो सिंपल सा जवाब है भाई साहब, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि किसी देश की करेंसी की वैल्यू बढ़े या फिर घटे। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये ले सकते हो कि जापान जो है भारत के मुकाबले बहुत ज़्यादा डेवलप देश है, और फिर भी वहाँ की करेंसी की वैल्यू इंडियन करेंसी की वैल्यू से कम है। तो आप सिंपली वे में समझो कि ये करेंसी की वैल्यू बढ़ने या फिर घटने से उस देश की डेवलपिंग सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये थी कहानी इंडियन करेंसी के बारे में, करेंसी की वैल्यू कैसे बढ़ती है या फिर घटती। आई होप वीडियो आपको ये पसंद आया हो। ऐसे ही और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ अच्छे टॉपिक के साथ, सिर्फ आपके लिए।